गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है लेटेस्ट सेवा योजना पोर्टल पे कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था आप सबसे कि इस समय बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप सभी को जानना ज़रूरी है कि आप कैसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सरकार जान रही है कि इस समय बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और उनको रोज़गार देने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में हम आपके सामने लाए हैं कि हम यूपी के सेवा योजना पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप विंडो पे पहला एक स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लॉगिन फॉर्म है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना जॉब सीकर लिखा हुआ है वहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा। नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र आईडी होगा। 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ आपको डालना होगा। पासवर्ड डालते वक्त आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। कम से कम उसमें एक लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर का कैरेक्टर, एक अपर केस मीन्स एक कैपिटल लेटर कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए और आपके अंक होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है विजय है और डेट ऑफ बर्थ आपकी मान लीजिए 10 जून है, तो आप वी को कैपिटल लिख दीजिए, IJAY स्मॉल रहने दीजिए, @ स्टार या कोई सिंबल लगा करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे 15 है तो 15 लिख सकते हैं, 16 है 16 लिख सकते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है इनको लिख सकते हैं। तो आप एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। अगर वो 8 कैरेक्टर का होगा तभी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पासवर्ड जो आप दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर सेम पासवर्ड आपको फिर से लिखना है और दोनों पासवर्ड जब मैच करेगा तभी आपका ये लॉगिन फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। अगर आप ईमेल आईडी बनी है तो यहाँ इंसर्ट कर दीजिएगा। अगर ईमेल आईडी नहीं बनी है तो आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा कैसे आप अपनी ईमेल आईडी को बना सकते हैं। जैसे ही आप ईमेल आईडी यहाँ डाल लेंगे आपको यहाँ कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ 1071 लिखा हुआ है। आप अपना लॉगिन करेंगे कुछ और लिखा रहेगा, वो कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करिएगा और प्रविष्ट करे पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, उस OTP को आप सबमिट करिएगा। आप यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद आप लॉगिन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी डालिएगा जो यहाँ पर का मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड डालिएगा जो आपने पासवर्ड जनरेट किया होगा। जैसे ही आप उस पर डालेंगे आपका नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको अपना पहला नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करना है। अगर आप नहीं जानते देख लीजिए। जैसे मैं बताऊं, अगर आपका नाम है विजय कुमार सिंह तो फर्स्ट नेम आपका विजय होगा, मिडिल नेम कुमार होगा और सिंह जो है लास्ट नेम होगा। सेम अपने नाम को यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। अगर आप मोबाइल से टाइप कर रहे हैं तो आपको हिंदी में टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर से हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मेल और फीमेल आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपके फादर्स का नेम इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में, यहाँ मदर्स नेम इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में। यहाँ पे रिलीजन्स, यहाँ पे कैटेगरी आप OBC, SC, ST या जनरल किससे बिलोंग्स करते हैं। अगर आप SC, ST या OBC के हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ पे आपको इंटर करना होगा अगर आप प्लेयर हैं, एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, हैंडीकैप है या फिर वुमेन है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा और आपका नियरेस्ट ऑफिस पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है यहाँ पे इंटर कर लीजिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम इसमें नहीं है तो आपके नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको नियरेस्ट ऑफिस का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें से ऑफिस अपना नियरेस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशंस में आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ 25 KB से कम होनी चाहिए। जैसे ही आप इस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे वैसे ही आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपने आवासीय पते के बारे में बताना होगा। आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं कि नगरीय क्षेत्र के हैं, आप जो भी हैं अपना राज्य सेलेक्ट करिए, जनपद सेलेक्ट करिए, तहसील सेलेक्ट करिए, नगर क्षेत्र सेलेक्ट करिए, पत्राचार का पता सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इंटर कर दीजिए जिस पते पे आपको पत्राचार आप चाहते हैं। अगर यही पता आपका स्थायी है
तो आप यहाँ पर वही रहने दीजिए, अन्यथा आप नहीं क्लिक करके अपना स्थायी पता भी लिख दीजिए और उसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कर दीजिए। सुरक्षित पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी लंबाई से रिलेटेड, वजन से रिलेटेड चीज़ें जानकारी देनी होंगी, जैसे आपकी लंबाई कितनी है, वजन कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, पता है लिखिएगा वरना कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि मतलब आप चश्मा लगाते हैं, बगैर चश्मे के हैं। उसके बाद आप यहाँ विकलांग का अगर है तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुरक्षित कर दीजिएगा और नेक्स्ट विंडो पे चलिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप अशिक्षित है या शिक्षित। इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, चाहे वो शिक्षित हो या फिर अशिक्षित हो। अगर आप शिक्षित हैं तो हाँ भरिएगा और सुरक्षित पे क्लिक करिएगा। अगर आपको हिंदी में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इस क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यदि आप शिक्षित हैं और हाँ आपने सेलेक्ट किया है तो आपको अपना शिक्षा का उच्चतम स्तर देना होगा कि आप स्नातक है, परास्नातक है, आप 10+2 हैं या फिर 10 पास है। और उसके अलावा अगर आप कोई नई शिक्षा आप उसमें लिए हैं तो आप नई शिक्षा योग्यता पर क्लिक करके उस शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपका एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप अपने शिक्षा के बारे में बताएंगे, जैसे आपने क्या किया है, कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो उसका नाम बताइए, किस स्ट्रीम से किया है ये बताइए, स्तर क्या था उसका, विशेषज्ञता क्या थी, शिक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश था, देश राज्य का से किया है, बोर्ड विद्यालय का नाम बताइए, संस्था का नाम बताइए, पाठ्यक्रम की प्रकृति बताइए, पाठ्य प्रमाण पत्र संख्या बताइए, शिक्षा का प्रकार बताइए। शिक्षा का प्रकार मीन्स आपने पूर्ण कर लिया या फिर अभी कर रहे हैं। उत्तीर्ण होने का माह बताइए, ग्रेड में अगर आपने किया है तो ग्रेड बताइए, प्रतिशत में आपके मार्क्स है तो प्रतिशत का बताइए और सुरक्षित कर दीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपका भाषा ज्ञान पूछेगा कि अगर आपको हिंदी आती है तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और या उसमें धारा प्रभाव बात कर सकते हैं। अंग्रेजी आती है तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर धारा प्रवाह उसमें बातें कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी जानकारी हो उसको आप क्लिक करके सुरक्षित पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे जाएं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कोई व्यावसायिक कौशल हासिल की है, अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करिए और उसके बारे में बताइए, नहीं तो नहीं रहने दीजिए और नेक्स्ट पे चले जाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने कोई कार्य करने का अनुभव है, अगर आपको कार्य करने का अनुभव है तो हाँ कर दीजिए। अनुभव कितने साल का है वो बता सकते हैं, कितने महीने का है वो बता सकते हैं, उसका नाम, इसके पहले जो आपने नौकरी की थी या वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका नाम क्या था, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और आपको यहाँ पूछेगा नियोजक के प्रकार कि आप सरकारी, गैर सरकारी, किस संस्था से कर रहे हैं, किसी NGO थ्रू से कर रहे हैं, क्षेत्र से कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी संस्था यहाँ भरनी होगी, नियोजक के प्रकार भरने होंगे, कार्य का विवरण भरना होगा, सेवा ग्रहण करने की तिथि भरनी होगी, सेवा त्यागने का कारण लिखना होगा, सेवा त्यागने पर भुगतान लिखना होगा, क्या आप अभी नौकरी में हैं इसे भी बताना होगा, सेवा संस्थान का नाम भरिए, पद का नाम भरिए, कार्य की प्रकृति भरिए, सेवा त्यागने की तिथि भरिए और यहाँ पर सुरक्षित करें। अगर इसके अलावा भी कोई नया आपका अनुभव है तो उसको भी आप क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे आपका IT सेक्टर में इंटरेस्ट है या किसी और क्षेत्र में इंटरेस्ट है। जिस क्षेत्र में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको डिटेल को लिख करके या फिर आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं। नौकरी की इच्छा यहाँ पूछेगा कि आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राइवेट संस्थान की नौकरी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो पसंद हो आप वहाँ कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप नौकरी पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, अगर आप रखते हैं तो हाँ करिए वरना नहीं रहने दीजिए। वेतन पूछ रहा है कि आप कितने वेतन तक अगर जॉब दी जाए तो आप संतुष्ट होंगे, तो आप 10,000 से 20,000 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। आपको जो मन चाहे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, अगर हाँ तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं रहने दीजिए। इच्छित स्थान, अगर आप अपने प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ प्रदेश में कर लीजिएगा, प्रदेश के बाहर करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सुरक्षित कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, आप हमारे लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे पूछा है जिसे हम कहते हैं कि घोषणा पत्र। यहाँ पे आपको जो 9 कॉलम थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉलम्स आपके फिल हो चुके हैं। सत्यापन के लिए अंतिम घोषणा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ये ओपन होगा। इस कॉलम में आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि जो भी व्यक्तिगत सूचना यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है,
और सब में देखिए मार्क्स है, यहाँ पर देखिए क्रॉस लगा हुआ है अन्य कौशल में। इन कॉलम को भर लीजिएगा, फिर से देख लीजिए कहाँ क्या मिस्टेक रहती है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी संज्ञान में सत्य है। अगर किसी भी स्तर पर यह गलत पाई जाती है तो मेरा पंजीकरण स्वतः रद्द माना जाए। इस पर सेलेक्ट करके सुरक्षित कर लें। आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल नंबर पर समय समय पर इंफॉर्मेशन आती रहेगी। आप अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।